क्या हुआ था वहाँ पर और कैसे आप लोग अटैक पे आए थे? और वीएचपी से मैंने बात की थी जब उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन से, वो बोल रहे थे कि ये प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी थी। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, आप बताना चाहेंगे? मैम ये प्री प्लान इसलिए थी क्योंकि जब हम लोग मंदिर पहुँचे इन लोगों ने हमारा इंतज़ार करा। पहले सारे हिंदुओं का इंतजार करा नंगल मंदिर के पास आने के लिए। जब हम लोग आगे, जब इन्होंने देखा कि अब गाड़ियों की संख्या कम होने लगी, फिर इन्होंने इंतजार करा कि इसमें से कुछ हिंदू जो है फिरोजपुर झिरका की तरफ निकल जाए ताकि वो बट जाए। जब कुछ हिंदू फिरोजपुर झिरका की तरफ चले गए और जो बचे कुछ थे, जब वो लोग झिरका की तरफ जाने लगे तो ठीक 1 बजे इन लोगों ने गाड़ियों को फायरिंग और पथराव करना शुरू कर दिया। फिर हमें फ़ोन आता, हम लोग उस समय मंदिर में दर्शन करके निकल ही रहे थे फिरोजपुर झिरका जाने के लिए। फिर उस समय हमारे पास फ़ोन आता है कि यहाँ पर पथराव हो चुका है। जब हम लोग वहाँ पर गए तो हमारी ही गुड़गांव की गाड़ी थी, उसमें सबसे पहले शीशे पे फायरिंग हुई थी, पथराव हुआ था और हमारे भाई घायल हुए पड़े थे वहाँ पर। जब हम उन लोगों को संभालने लगे, इतने हम लोग संभाल रहे थे, इतने में गली में से कम 50 से 60 लोग पत्थर लेकर और पत्थर ही मारने लग गए। और हम लोग जवाबी कार्रवाई में कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग खाली हाथ थे। वो सिर्फ पत्थर, हम सिर्फ अपना बचाव करते रहे और कुछ नहीं कर पाए। पथराव से बचने के बाद जब हम पीछे हटे तो फिर फायरिंग हुई दबाकर। और ये जो 1 राउंड 2 राउंड कुछ भी नहीं मैम, 200 से 250 राउंड फायरिंग हुई। वहाँ पर समझ में नहीं आया कि किसी के कहाँ से फायरिंग हुई है। लोगों की कनपट्टी से, मेरे खुद कनपट्टी के बगल से गोली गई है। समझ में नहीं आया कि कहाँ से। हमारे पास चलो इनके पास ढाल तो थी, घर तो थे छुपने के लिए कि पत्थर मार के दीवार पे। हम लोग खुले मैदान में थे, एकदम ओपन टारगेट थे हम लोग। ये चाहते थे हम लोगों को बुरी तरह से मार सकते तो हम मारा भी है। ना जाने कितने भाई मेरी आंखों के सामने गोली लगी है, जिंदा गाड़ियों में जला दिए गए। ये स्थिति थी वहाँ पर। बद से बदतर हालत। तो जो मौजूदा पुलिस थी वो तो फरार हो गई, हमें हमारे हालात पे छोड़कर। 1 बजे से लेकर 6 बजे तक लड़ते रहे हम लोग उनसे किसी तरह अपने आप को बचाने के लिए। तो आपने अभी बोला जिंदा जला दिया, किसको जिंदा जला? बहुत से मैम, आप वहाँ पर अभी आएगी ना, मीडिया दिखा तो लीजिए। गाड़ियों में जिंदा जला दिया लोगों को, जिनको निकलने का मौका नहीं मिला, जिंदा जला दिया। बसें फूक दी गई। मंदिर के पास तक हम लोग मंदिर के पास बैठकर अपनी गाड़ियों की रक्षा कर रहे थे कि अरे कम से कम गाड़ियाँ तो रहेंगी जाने के लिए। मस्जिद में से 200 से 250 लोग निकल कर आए जो हथियार से लैस थे। उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमारे समझ में भी नहीं आया, हमारे पास लड़ने के लिए क्या था, कुछ नहीं था, खाली हाथ थे। लाठी डंडे से उन बंदूक गोलियों का मुकाबला करें। उनका मुकाबला मैम बंदूक गोलियों का इससे नहीं होता। जब हम लोग वहाँ से फायरिंग होनी शुरू हुई, हम लोगों ने अपने कदम पीछे लिए ना, उसके बाद उनकी हरकतें क्या थी, सारी बसें, सारी गाड़ियाँ फूक दी गई। जो भी मेवात के मंदिर वाले रोड पे है ना, जो अंदर मंदिर जाने के लिए सारी गाड़ी और बसें फूक दी गई। कोई हिसाब किताब ही नहीं कितनी तरह आई वहाँ मचाई। उसके बाद जब हम मंदिर में मौजूद थे, चारों तरफ पहाड़ियों पे घेर के फायरिंग हुई है। इसकी तो सबूत पुलिस है ना, पुलिस गवाह है चीज़ की। तो उनके सामने फायरिंग हुई हमारे ऊपर। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की है। उन्होंने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की उन्होंने। तो तब जब वो हुआ था तो वो क्या भागे, रुके? वो वहीं पहाड़ पे थे मैम, रेंज नहीं थी ना उनकी। जवाबी कार्रवाई करके उन्होंने दबाया, उनको फायरिंग करने का मौका नहीं दिया। उसके बाद भी वो लोग दबा के फायरिंग, उनका पूरा मकसद था कि इनको किसी तरह रात भर मंदिर में रोक लो और फिर रात भर घुस के इनका नामो निशान मिटा दो। ये मकसद था इनका। हम तो देख चुके हैं ना सारा सिस्टम की क्या था क्या नहीं था। उसी मंदिर में फंसे थे। कितनी माताएं, बहनें, छोटी छोटी बच्ची, बुजुर्ग उन मंदिरों में, शिव जी के जो मंदिर है जहाँ जल चढ़ाया गया, उसी मंदिरों में दरी सहमी बैठी हुई थी। पुलिस प्रशासन के आने के बाद फिर उन लोगों ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। हम सबको ठीक ठाक सही सलामत निकाला और निकालने के बाद फिर हम लोगों को बसों के द्वारा, अपनी अपनी गाड़ियों के द्वारा सारी रोडें साफ करवाई, अपनी अपनी गाड़ियों के द्वारा सिविल लाइन ले जाया गया। उसके बाद सही सलामत घर पहुँचाया गया। और ऐसा नहीं है कि पथराव सिर्फ एक ही बार हुआ। जब हम लोग सोना जा रहे थे ना, सोना से अपने घर के लिए, वहाँ दोबारा पथराव हुआ। फिर पुलिस ने हमें सुरक्षा प्रदान करके KMP तक छोड़ा। फिर वहाँ से हम अपने अपने घर आए सुरक्षित, नहीं तो बचना मुश्किल था। तो आप लोग को कोई भी ऐसी सूचना थी कि ये प्री प्लानिंग हो रही है? क्योंकि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट है कि यहाँ आएंगे तो इनको जला देंगे, तोड़ देंगे। ऐसा फेसबुक पे बहुत सारे कमेंट्स है मुसलमानों के। मैम ऐसे तो थ्रेट बहुत लोग देते हैं। हम किसके भरोसे गए थे? हम तो प्रशासन के भरोसे गए थे ना। हमने तो उनको 6 महीने बता दिया था कि भाई साहब हर साल निकालते, इस साल भी निकालें। पिछले 2 साल में भी कोई दंगा नहीं हुआ था। हम तो यही सोच के गए थे ना कि भाई पिछले 2 साल में जिस तरह से पूजा पाठ करके चले आए, उसी तरह से इस साल भी जाएंगे। हमें क्या पता था। और मैम इनकी इस तैयारी को देख के ऐसा नहीं लगता कि ये सडनली अटैक हुआ। नहीं मैम, प्री प्लान्ड। 16 साल के बच्चे घुटने पे बैठ के फायरिंग कर रहे थे। घुटने पे इन आंखों से देखा 16 साल के बच्चे फायर मारते। तो आप सोशल वर्क करते हैं, VHP के पार्ट हैं, आप क्या करते हैं और आपको क्या लगता है कि जैसे अभी हमारी बात हो रही थी, आप लोग मुझे बोल रहे थे कि
आप लोग सुरक्षित हैं भी और नहीं भी। जब सुरक्षित हैं तो भी आप सुरक्षित नहीं हैं। तो ऐसा आप क्या काम करते हैं, आप सोशल वर्क में अपना क्या काम करते हैं कि जिस वजह से आपको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता मैम सोशल वर्क में बहुत सारी चीज़ों मतलब बहुत सारे काम करते हैं हिंदुओं के प्रति। लव जिहाद को रोकने का काम करते हैं। किसी भी परिवार से अगर हमें संपर्क आता है कि उनकी लड़की किसी के लव जिहाद के उसमें फंस गई तो हम लव जिहाद को रोकने का काम करते हैं। गौरक्षाएँ करते हैं। ये जो अवैध जगहों पे जो नमाज़ें होती हैं, अवैध जगहों पर प्रशासन के साथ मिलकर हम लोगों ने अवैध जगहों पे नमाज़ें बंद करवाई है। इसीलिए हम लोग मेन टारगेट पे, क्योंकि यहाँ से इनके नमाज का एकदम धंधा खत्म कर दिया हम लोग। तो आप लोग ने पिछले 1 साल में मान लीजिए कितनी बार गौ तस्करी रोकी होगी? बहुत बार, अनगिनत बार, कोई हिसाब किताब नहीं मैम। गौ तस्करी तो कितनी बार रोकी गई है। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आपके सामने कोई गिरफ्तारी हुई, कोई FIR हुआ, आपके पास कोई सूचना है? मैम हमारे सामने ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना कोई FIR, कुछ नहीं हुई। हाँ बस हमें प्रशासन ने सुरक्षित निकाला, उसके बाद प्रशासन ने क्या कार्रवाई की क्या नहीं की नहीं पता। और अब ये प्रशासन के ऊपर ही है कि वो किस तरह की कार्रवाई करते हैं, किस तरह की नहीं करते हैं।